द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गांगड़तलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में मोहनलाल मछार को अपना सरपंच चुना है। सरपंच मोहनलाल मछार से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत गांगड़तलाई की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है सर? सर मेरी ग्राम पंचायत गांगड़तलाई, पंचायत समिति गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा। जी सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम मोहनलाल मछार। अच्छा जी। सरपंच साहब, आपकी आयु कितनी होगी? सर मेरी आयु 30 साल होगी। आप कहाँ तक शिक्षित हैं? सर मैं BA B.Ed हूँ, MA B.Ed। अपनी ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में जनसंख्या कितनी होगी सर? सर लगभग मेरे अनुमान से गांगड़तलाई में 4000 के लमसम में जनसंख्या होगी। अपने यहाँ राजस्व गाँव कितने? सर राजस्व गांव एक ही है। कौन सा? गांगड़तलाई। अपने यहाँ सर वोटर कितने होंगे? सर वोटर्स होंगे 2200 के लमसम में। आपको टोटल कितने मत मिले? सर मेरे को 1142 मत मिले। कितने से जीत हुई? 745 से जीत हुई। अपने यहाँ गांगड़तलाई ग्राम पंचायत में टोटल कितने प्रत्याशी थे? सर ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में हम 3 प्रत्याशी थे। आपसे जो हार के सेकंड नंबर पे रहा, उस प्रत्याशी का नाम क्या है सर? सर मेरे से सेकंड नंबर प्रत्याशी रहा, उसका हरदार नाम है। हरदार भाई। हाँ। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो सर? सर मैं BJP से बिलोंग करता हूँ। पूर्व में आपके पास सर कोई दायित्व था? सर पूर्व में तो मेरे पापा उप सरपंच थे। पापा उप सरपंच? हाँ, पापा उप सरपंच थे। 2010 से 2015? हाँ, 2010 से 2015 के बीच में उप सरपंच थे पापा। पापा थे। हाँ। आपके पास कोई पद नहीं था? ना, मेरे पास कोई पद नहीं था। आप सर राजनीतिक आदर्श किसे मानते हो? सर राजनीति आदर्श तो मैं जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ मैं। और अपने क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय विधायक को भी मानता हूँ मैं। क्षेत्रीय विधायक को मानता हूँ। अपने सर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? सर राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा करना। जी सर। अब सर ये बताइए, अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या योजनाएं बनाए रखी है? सर जैसे ग्राम पंचायत की योजनाएं तो बहुत सारी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को मैं हर गरीब परिवार को लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा। यही मैंने योजना बना रखी है। अगर उससे कोई वंचित रह जाता, अगर उससे कोई वंचित रह जाता है तो फिर भी मैं वार्ड सभा या ग्राम सभा करके उनको अनुमोदन करके उनको भी लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा। जी सर। अपने यहाँ सर महिलाओं के लिए सर महिलाओं के लिए सर जैसे हमारे जैसे अभी वर्तमान में जैसे हमारे देश में चल रहा है एक समूह राजविका करके, उस समूह से मेरे महिलाओं को जोड़ के समूह बना के उनको ऋण दिलाने की कोशिश भी मैं करता हूँ। जी सर। जैसे स्वयं सहायता? हाँ, स्वयं जैसे वही राजविका स्वयं सहायता समूह ही है, उनसे मतलब ऋण दिलाने की कोशिश करता हूँ मैं बहुत। जी सर। हाँ। अपने यहाँ सर बालिका शिक्षाओं के लिए सर मैं बालिकाओं को बहुत बढ़ावा देता हूँ। और बालिका शिक्षा जैसे हमारे ग्राम पंचायत में एक अभी आवासीय बालिका का भी जैसे आई हुई है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश है और बालिका उससे मतलब बहुत आगे बढ़ेगी, ये सोच है हमको। जी सर। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, हाँ, बालिका शिक्षा हाँ, को बढ़ावा देने का प्रयत्न है। हाँ। अपने यहाँ सर पालनहार योजना का लाभ सर दिलवाया? बिल्कुल सर, मैंने मेरी ग्राम पंचायत में पालनहार योजना बहुत सारी महिलाओं को दिलाया, उनके बच्चों को जोड़ के दिलाया। और जैसे हमारे कर्ज जो एक संस्था है, उन कर्ज के संस्था के माध्यम से भी मैं बहुत सारी जैसे कर्ज संस्था है वो पालनहार या पेंशन है, वो सभी तरह का वो सहयोग करती थी। उसके अनुसार मैंने बहुत सारा उनको पालनहार के बारे में जुड़वाए, गांगड़तलाई में लाभ दिलाए महिलाओं को। अपने यहाँ सर नरेगा का जो कार्य चलता है, उसके विपरीत में लोगों को 100 दिन मिलते हैं। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको बढ़ा के
सर नरेगा के बारे में जैसे बहुत 100 दिन बहुत गरीब किसानों के और मजदूरों को बहुत कम पड़ते हैं 100 दिन। तो मैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यही अवगत कराना चाहता हूं कि अगर नरेगा कार्य 200 दिन का हो जाए तो बहुत लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल जाए और बहुत खुशी मिल जाए। जी सर, अभी सर पूरे देश में पूरे विश्व में एक महामारी चल रही कोरोना नाम की। हाँ। उसमें अपनी गांगड़तलाई पंचायत में आपने क्या क्या कैसे प्रेरित किया और क्या क्या आपने कार्य करवाया? सर मैंने जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो मैं बहुत एक्टिव हो गया था और मेरी ग्राम पंचायत में संभाग आयुक्त सचिव भी निरीक्षण करने के लिए आए थे। जी जी। ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में तो बहुत मैं खुश हूँ कि संभाग आयुक्त सचिव एक ग्राम पंचायत में निरीक्षण करता है और मेरी तारीफ करके जाते हैं। तो मैंने मेरे इस महामारी में मैंने हर पंचायत में ऐलान किया था कि मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। फिर कोई भी भूखा नहीं रहा। मैंने भामाशाह के रूप में मतलब मेरे बंद बस्ती से भामाशाह के रूप में मतलब वार्ड पंचों से या बंद बस्ती से पैसे और गेहूं भी लोगों से मांग के मतलब किसी को भूखा नहीं रहने दिया और उनको मैंने सेवा दी ताकि कोई भी अगर समस्या आ जाती तो मैं उनको 10 किलो चावल या गेहूं हर प्रकार का मतलब मैं उनको देता था। आपने सर दवाइयाँ छिड़काव मैंने सर बंद बस्ती में गए और बाहरी एरिया में मतलब मैंने पंप से और बंद बस्ती में ट्रैक्टर में टैंकर में दवाई भर के कम से कम 5 या 6-7 बार सैनिटाइज़र का छिड़काव कराया। हॉस्पिटल में, स्कूल में है, पंचायत भवन में, हर जगह मैंने सैनिटाइज़र करवाया। जी जी सर। अपने यहाँ सर किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था कैसी है? सर गांगड़तलाई ग्राम पंचायत की बात करूँ तो सर किसानों के लिए सिंचाई के लिए तो ओपन वेल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में। आपका प्रयास रहेगा ताकि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपन वेल हमारे किसानों को दूँ और वो सिंचाई की व्यवस्था हो जाए उससे। एनीकट बने ताकि हाँ एनीकट मिले। हाँ एनीकट बने तो भी थोड़ी बहुत लागों को राहत मिले, यही मेरा प्रयास रहेगा। तालाबों का भी ज़्यादा गहरीकरण हो हाँ। तो भी कुछ लोगों को बिल्कुल। हाँ, तालाब का के लिए बिल्कुल। जी जी सर। अपने यहाँ सर सरकारी कार्यालय में क्या क्या स्थिति क्या क्या नहीं है? सर सरकारी कार्यालय में तो जैसे ग्राम पंचायत गांगड़तलाई एक होम पंचायत समिति होने के नाते अच्छी स्थिति चल रही है जी। कर्मचारियों की तो यूँ तो अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे हमारे गांगड़तलाई में ठीक ही चल रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सरकारी कार्यालय। पहले सर अपने यहाँ पे सर जैसे छलकातलाई ग्राम पंचायत है वो पूर्व में 10 वर्ष से अलग है। हाँ। तो वहाँ पे सर ये किसान सेवा केंद्र। हाँ सर, गांगड़तलाई में सबसे बड़ी समस्या ये है सर के जैसे 10 साल पहले ग्राम पंचायत गांगड़तलाई और सालकातलाई शामिल थी और 10 साल उस वक्त सालकातलाई अलग हो गई तो हमारा अटल सेवा केंद्र और किसान सेवा केंद्र वहाँ सालकातलाई में बना हुआ है। अब उसको जैसे पहले किसी ने कोशिश नहीं की तो वहाँ ग्राम पंचायत सालकातलाई का भी अटल सेवा केंद्र वर्तमान में बन गया और जैसे हमारी ग्राम पंचायत का अटल सेवा केंद्र भी सालकातलाई में बना हुआ। अब हम विचार करें कि हमारे गांगड़तलाई में ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र और किसान सेवा केंद्र की बने या नहीं बने, हमको लोग भी पूछ रहे हैं ऐसा कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम यही प्रयास मैं करूंगा कि बात किसी से सरकार से और किसी को कह के मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, यही मैं जॉब करता हूं। लेकिन अब सरकार के मंशा के अनुसार अगर बने या नहीं बने वो तो सरकार के हाथ में है। जी 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 सर। अपने यहाँ सर आंगनवाड़ी केंद्र, माहवाड़ी केंद्र सर वगैरह बने हुए हैं? बिल्कुल सर, आंगनवाड़ी केंद्र सर हमारे ग्राम पंचायत में 3 आंगनवाड़ी है। इसमें सर 2 आंगनवाड़ी के भवन तो ठीक ठाक बने हुए, लेकिन एक आंगनवाड़ी भवन सर थोड़ा खंजर जैसा हो गया है। तो हमने वहाँ के कम से कम 2-3 बार प्रस्ताव बना के दे दिया है, तो भी अभी तक उसकी भवन की स्वीकृति के बारे में कोई ऐसा आदेश हमारे पास आया नहीं है। माहवाड़ी केंद्र सर ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में नहीं है, वो भी पहले सर सालकातलाई नहीं शामिल थी तो वहाँ सालकातलाई में बन गया था 10 साल पहले। जी जी। और ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में माहवाड़ी केंद्र नहीं है। जी जी सर, वो आपका प्रयास रहेगा कि बिल्कुल मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत में 1-2 माहवाड़ी भी आए ताकि स्कूल दूर होने की वजह से बच्चे थोड़ा उसमें भी शिक्षा ग्रहण कर सके। अपने सर गांगड़तलाई में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? बिल्कुल सर, गांगड़तलाई में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसको मैं यही कोशिश रिपेयर करने की और चालू कराने की कोशिश जारी है मेरी। अभी बंद पड़े हुए? अभी बंद पड़े हैं, वो जारी है मेरे। लॉकडाउन की वजह से सर हमने वो काम नहीं कराया। जी जी सर। तो वो मैं कराने के लिए बहुत
कोशिश कर रहा हूँ अभी चालू कराने की। अपने यहाँ सर कोई ऐसा देव स्थान हो जहाँ पे भवन निर्माण करवाना हो, सौंदर्यीकरण करवाना हो? बिल्कुल सर, हमारे जैसे हमारे पितृदेव एक है वहाँ रामकामना रोड पे, वहाँ पे मेरा एक भवन बन जाए, बारादरी सबूतरा जैसा कोई बन जाए तो थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाए। ताकि बारादरी निर्माण हो जाए, हाँ हाँ, ताकि बन जाए तो लोगों वहाँ बहुत सारे जाते तो थोड़ी उनकी बैठक की व्यवस्था हो जाए। अभी वहाँ व्यवस्था नहीं है ऐसी खास। अपने यहाँ सर सड़कों की हालत कैसी है? सर सड़कों की हालत तो ग्राम पंचायत में गांगड़तलाई में ठीक है, 1-2 सीसी सड़क है तो वो मैं बनाने की कोशिश जारी है मेरी। जी जी, आप युवा हो सर, तो बिल्कुल। आप सर युवाओं के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहोगे जैसे सामाजिक कुरीतियों से? सर युवाओं को मैं तो हर युवाओं को मेरी ग्राम पंचायत में यही कहता हूँ कि मेरी तरह जागरूक बनो, लोगों की सेवा करो, आगे बढ़ो। जैसे अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उनको मैं पढ़ाई करने के लिए कहता हूँ, सामाजिक सेवा करने के लिए कहता हूँ। जैसे आज शिक्षा के अलावा कोई है नहीं सर, तो मैं तो सबसे ज़्यादा युवाओं को यही कहता हूँ कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है, तो कभी भी शिक्षा को भूलना नहीं चाहिए, तो पढ़ाई करो। सबसे ज़्यादा यही जीवन है, कहता, शिक्षा ही अपना जीवन है, यही कहता हूँ सर युवाओं को मैं। ठीक है सर, और आपके कोई ग्राम पंचायत के लिए कोई ऐसा आप अपनी योजना बना रखी हो या कोई ऐसी कोई और समस्या रह गई हो तो सर हमारे आप चैनल के माध्यम? सर ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हमारे एक तो वोटर्स कम है, प्लस राजस्व गांव दूसरा नहीं है, तो मतलब जो राशि हमारे आती है वो राशि कम आती है, तो उससे हम पूर्ण विकास नहीं करा पाते। जी जी जी। तो ये हमारी समस्या थोड़ी, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे एक कालिया फला है, वो बहुत बड़ा फला है, जैसे 2 से 2.5 वार्ड का फला है, तो वो फला हमारे राजस्व गांव बन जाए। तो यही हम मंशा करता हूँ मैं कि अगर एक राजस्व गांव बन जाता है गांगड़तलाई ग्राम पंचायत में तो थोड़ा परिवर्तन हो जाए, यही मेरी मंशा है। जी जी हाँ ठीक है सर, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत बिल्कुल सर। आप जैसे हमारे इंडिया न्यूज़ हमारे ग्राम पंचायत गांगड़तलाई में आई, उसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर।